सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण, जो हमारा हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 8 है। इंग्लिश में विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, और हिंदी में विशेषण। ये चीज आप ध्यान रखिए, इससे आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगी। अब देखिए, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, जैसे संज्ञा शब्दों की या सर्वनाम शब्दों की, तो उनको क्या कहते हैं? विशेषण। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे सफेद गाय खड़ी है, गाय खड़ी है हमें पता था, लेकिन कौन से कलर की खड़ी है? गाय की विशेषता क्या है कि वो सफेद है, तो यहाँ हो जाएगा सफेद गाय खड़ी है। तो हमें क्या समझ आ गया इससे कि गाय तो खड़ी है, पर गाय की क्वालिटी क्या है कि वो सफेद है। बालक नए खिलौनों से खेल रहा है। एक अगर हम इसमें नए हटा दें तो क्या हो जाता? बालक खिलौनों से खेल रहा है। लेकिन कैसे खिलौनों से खेल रहा है? नए। तो देखिए, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन, सफेद, नए 4 और 5 शब्द क्रमशः गाय, खिलौने, सोना और लड़के की संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। गाय क्या है? संज्ञा, और उसकी विशेषता क्या है? वह सफेद है। खिलौने क्या है? संज्ञा है, लेकिन क्या है उसमें? नए क्या है? उसकी विशेषता है। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल है। ठीक है, सोने का वजन कितना है? ग्राम तो है, लेकिन कितने ग्राम है? 4 ग्राम है। तो ये हो जाता है विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब है अगला है विशेष। विशेषण जिसकी विशेषता प्रकट करे उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ मोटा विशेषण है और लड़का विशेष्य है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताते हैं। मोटा लड़का, तो मोटा क्या है? विशेषण, और विशेष्य क्या है? लड़का। यानी विशेष जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। जैसे यहाँ क्या था? सफेद गाय, गाय की विशेषता बताई गई थी, तो गाय विशेष्य थी और सफेद विशेषण था। नए खिलौने, खिलौने विशेष्य हैं और नए विशेषण हैं। अब है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। जैसे माता का हृदय अत्यंत कोमल होता है, तो यहाँ क्या उदाहरण में हृदय विशेषण है, कोमल, और कोमल का विशेषण अत्यंत है। कोमल के साथ उन्होंने क्या लगाया? बहुत ज्यादा कोमल। एक होता है ना, वह लाल है, लेकिन वह बहुत ज्यादा लाल है। टमाटर लाल है, टमाटर बहुत ज्यादा लाल है, तो बहुत ज्यादा, ये उसका क्या हो गया? लाल को भी और ज्यादा दर्शाना। सब लंबा है, जैसे कि मान लो वह लड़का लंबा है, तो लड़के का विशेषता क्या है कि वह लंबा है, नहीं उसे विशेषण। लेकिन विशेषण क्या? अगर वह लड़का बहुत लंबा है तो बहुत और लंबा, ये देखिए, तो उसमें बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब है हमारे पास विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। इसमें आप इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है? क्वालिटेटिव नाउन, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको आपने क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, सेम चीज यहाँ पर होती है। अब इसमें गुणवाचक जो विशेषण है वो क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, स्वभाव, आकार या रंग संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक, यानी किसी चीज का गुण बताना। बंदर के पास टोपी है, लेकिन कैसी टोपी है? रंगीन। लाल मिर्च हरी मिर्च से महंगी बिकती है, तो लाल और हरी क्या है? मिर्च की गुण बता रही है कि एक लाल है और एक हरी है। ऐसे ही संख्यावाचक में क्या होता है? आपको गिनती पता चलती है। जैसे पेड़ में कुछ आम लगे हुए हैं, पेड़ में आम लगे हुए हमें पता है, लेकिन कुछ आम लगे हुए हैं। सेम चीज है, उसने 1 दर्जन केले खरीदे। उसने कितने केले खरीदे? 1 दर्जन केले। फिर आते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण पे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 मीटर, 10 लीटर, 5 किलो, इसमें आपको क्वांटिटी पता चलती है। जैसे यह 2 किलो चावल की बोरी है, इसमें 2 किलो क्या होगा? उसका परिमाण। ये उसने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो जिसमें आपको क्वांटिटी का पता चले। ठीक है, न्यूमरल में क्या था? नंबर्स का पता चले, और इसमें क्वांटिटी का पता चले। अब है सार्वनामिक विशेषण या सांकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह लड़का होशियार है,
यानी आपने किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया, किसी को बताया लड़का होशियार है, पर कौन सा? यह, जो उसने किसी को बताया कि यह वाला लड़का। वह घर किसका है, घर किसका है, लेकिन वह घर किसका, किसी चीज की ओर इशारा करके बताना। यह पेंसिल किसकी है, वो कॉपी किसकी है, इस तरीके के जो होते हैं, यानी किसी चीज से उसका डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि वो किसका है। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब है विशेषण की अवस्थाएं। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था कौन सी थी? पॉजिटिव डिग्री। उत्तरावस्था होती है कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, आपने ये इंग्लिश में बहुत इजीली इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री होती है जो एक्चुअल रूप होता है उसका, ठीक है, जिस रूप में वो विद्यमान होती है। उत्तरावस्था होती है कंपैरेटिव, किसी से तुलना की जाती है। वो उत्तरावस्था में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जैसे उसमें आप जब कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं उसमें ER की फॉर्म लगती है ना, या मोड़ लगाया जाता है आगे से। सेम चीज यहाँ पे उत्तरावस्था क्या है? जब आप किसी की तुलना करते हैं। उत्तमावस्था कहते हैं कि उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे उत्तमावस्था में कल्पना सभी विद्यार्थियों में सबसे अधिक बुद्धिमान है, यानी कल्पना की तुलना किसी से है ही नहीं। जबकि इसमें क्या है, आप उत्तरावस्था में देखेंगे शिव अतुल की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। शिव और अतुल में कंपैरिजन किया गया, जबकि यहाँ कल्पना का किसी से कंपैरिजन नहीं हुआ, वो तो सबसे ज्यादा है ही। तो ये विशेषण की अवस्थाएं हैं। अब यहाँ देखिए, आपको कुछ मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था इसमें बताई गई है। इसके अलावा विशेषण की आपको इसमें रचना बताएगी। विशेषण की रचना कैसे होती है? अंक से अंकित, आकाश से आकाशीय, इच्छा से इच्छित। इसी तरीके से ये सारे के सारे विशेषण, संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं वो बताए गए हैं। अब इसमें से आपको काम कौन कौन सा करना है कॉपी में, वो आपको बता देते हैं। आप अपना टॉपिक डालेंगे अपनी कॉपी में। सबसे ऊपर टॉपिक डालने के बाद आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत सुंदर सा, अच्छी राइटिंग में, चाहे तो आप इसको किसी सर्कल के अंदर, किसी क्लाउड के अंदर, वो आपको पता है कि आपको कैसे करना होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा कि अपने काम को कितना हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं। आपको संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखने हैं विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण, ये चारों आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उसके भेद लिखने हैं। भेद लिखने के बाद आपको क्या करना है? विशेषण की अवस्थाएं लिखनी है। आप इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कीजिएगा, 1 2 इनके सिर्फ नेम डालिएगा, साथ में इंग्लिश वाला वर्ड मैं आपको इसलिए बोलूँ ताकि जब आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि इंग्लिश ग्रामर में भी ये चीज़ सेम होती है। आपको लिखनी है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीनों डिग्रीज आप लिखेंगे। यानी आप पहले ये वाली लाइन डालेंगे, जो काम आपका हो रहा है वो एक सीरीज में आएगा। पहले डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन के बाद उसके भेद आएंगे, भेद के बाद विशेषण की अवस्थाएं आएंगी। ऐसे इनके नाम लिखेंगे। आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम लिखे और उसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लिखने वाले। अवस्थाओं के रूप आपको ये पूरा जो टेबल है आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। सुंदर, सुंदरता, सुंदरतम, ये ठीक है, ये पूरा आपको टेबल अपनी कॉपी में बनाना है।